जब मैं उस रात खेत वाले बोरिंग पे पहुंचा, तो मेरा जो भाई मेरे साथ में सोने जाता था, वो मेरे साथ नहीं था। उसका तबीयत खराब होने के कारण वो घर पे ही रुक गया और मैं अकेले ही उस बोरिंग पे चला गया। जब तकरीबन आधी रात के करीब हुआ था, तब वहां से कम 200 मीटर की दूरी पर कुछ लोग ढोलक बजा रहे थे और नाच गा रहे थे। लेकिन ढोलक की तो आवाज मुझे समझ में आ रही थी कि ढोलक बज रहा है, लेकिन वो किस भाषा में गा रहे थे, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं डरावनी कहानी। आज की कहानी मधुबनी जिले की है। मधुबनी जिले के रहने वाले विकास की है। तो चलो दोस्तों, चलते हैं विकास के ही पॉइंट और व्यू से कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विकास है और मैं मधुबनी जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैं ये जो घटना घटी थी, मेरे साथ ही घटी थी और मेरे मामा के घर पर घटी थी। मैं किसी काम की वजह से मैं अपने मामा के घर पर गया हुआ था। उनका खेतों का काम बहुत ज़्यादा था। वो एक हिसाब से जमींदार थे। तो घर तो उनका बहुत बड़ा था, लेकिन घर में सभी लोग सोते थे। लेकिन हमारा एक भाई था, वो जाके जो खेत का बोरिंग होता है, वहाँ पर एक कमरा बना हुआ था, झोपड़ी जैसा। जैसे उसमें इंजन उंजन और खेती गृहस्थी का जो भी सामान उसी में रखा जाता था। वहाँ पर वो रात को सोता था। तो वो कहा, भैया चलो वहीं सो लेते हैं। तो हम भी तैयार हो गए कि चल भाई वहीं सोएंगे। तो चले गए सोने के लिए। तो 2-3 दिन तो बड़े आराम से बीता, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि हम लोग जाते थे और सोते थे। एक दिन अचानक हमारे भाई की तबीयत खराब हो गई। तो वो कहता, भैया ऐसा है, वहाँ एक आदमी को रहना जरूरी है और आप 2-3 दिन सो चुके हो। ऐसा करो, आज आप चले जाओ, अकेले ही सो लो वहाँ पे। मैं नहीं जा सकता, क्योंकि हो सकता है रात को तबीयत अगर ज़्यादा खराब हो जाए तो देखने वाला तो कोई होगा नहीं और दिक्कत भी वहाँ महसूस होगी। रात को आया नहीं जाएगा, क्योंकि दायरा भी कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का दूरी का था। तो ऐसा करो, आप जाके सो जाओ। तो मैं उसकी बात मान लेता हूँ। बाकी घर वाले हमारे मामा मामी मना कर रहे थे कि बेटा रहने दो, वहाँ कौन सी ऐसी चीज पड़ी है और तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है, अकेले रहने दो जहाँ सोने के लिए। और तुम यहाँ रिश्तेदारी में आए हो, तो आपको यहाँ कुछ पता तो है नहीं। अगर हमारा लड़का होता तो उसको तो सब कुछ पता है, क्या है कैसे है। मैं बोला, मामी जी, मामा जी, वहाँ तो सिर्फ सोना ही है, कुछ करना वरना तो है नहीं, जाके सो जाएंगे आराम से। मैं ऐसा ही करता हूँ, हमारे मामा मामी मान जाते हैं। मैं चला जाता हूँ सोने के लिए। जब सोने के लिए जाता हूँ तो अपनी चारपाई जिस पर सोते थे उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। बाहर निकालने के बाद और मैं आराम से मच्छरदानी लगा के वहाँ सो जाता हूँ। सोने के बाद मुझे नींद भी बहुत बढ़िया आती है, इतना बढ़िया नींद आती है कि दिन दुनिया का कोई ख्याल भी नहीं था। तो कितनी देर सोया था या तुरंत नींद लगी थी, ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन ज्यों ही मेरे कानों में कुछ ढोलक की आवाज और कुछ गाने की आवाज मेरे कान में पड़ती है, तो मेरी आंख खुल जाती है। जब मैं आंख खोल के देखता हूँ तो वहां से तकरीबन 300-400-500 मीटर की दूरी पर थोड़ी सी रोशनी नजर आ रही थी। चांदनी रात तो थी ही, आकाश में चांद निकला हुआ था, तो कोई दिक्कत तो था नहीं, साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन वहाँ कुछ लाइटें जल रही थी, जैसे शादी ब्याह में पुराने जमाने में गैस लोग जला के नहीं प्रोग्राम करते थे, वैसे ही जल रहा था। तो मैं सोचा, यार वहाँ कुछ प्रोग्राम है क्या, चल चल के देखते हैं। फिर मैं सोचा, यार इतनी रात को अकेले उधर, थोड़ा साइड उल्टा पड़ रहा था, मुझे नहीं पता था कि वो शमशान घाट है, ना किसी ने मुझे बताया था। तो मैं वहाँ धीरे धीरे, वो तो बाद में पता चलता है, तो मैं वहाँ धीरे धीरे जाता हूँ। तो एक पेड़ की आड़ में मैं छिप के देखने लगता हूँ। तो वहाँ कुछ लोग ढोलक बजा रहे थे, कुछ लोग गा रहे थे और कुछ लड़कियां थी और औरतें थी।
इसमें से कुछ बूढ़ी भी थी, कुछ जवान भी थी और कुछ मीडियम में थी, जैसे 25-30 साल की, और कुछ लड़कियां भी थी जैसे 18-19-20 साल की। वो सब नाच रही थी, गा रही थी, डांस कर रही थी। मैं उनका नाच गाना देखने लगा, लेकिन गाना जो था ना वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, किस भाषा में गा रहे थे, क्या कह रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जो ढोलक बज रहा था ना उसका बहुत मीठी और सुरीली आवाज थी। वो तो कोई भी हो उनको तो अपनी तरफ खींच के ही खींच लेगा, चाहे जो मर्जी हो। इतना उसका सुहावन और मनमोहक आवाज था कि कोई भी उस आवाज को सुनकर खींचा ही चला जाए। तो मैं भी चला गया। उसके बाद जब मैं पेड़ के पीछे से छिपा हुआ मैं देख रहा था, तो एक औरत आती है। पता नहीं किधर से आई, मुझे ये नहीं पता लगा। मैं तो जिधर देख रहा था उधर जितनी थी उतनी ही थी, और जो मैं पीछे से देख रहा था वहाँ एक औरत आती है और मेरा हाथ पकड़ लेती है और कहती है क्या देख रहे हो। तो मैं उससे बोला क्या देख रहा हूँ, सामने नाच गाना हो रहा है और वो सब वही देख रहा हूँ। तो कहती है कि तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है। मैं बोला नाच गाना तो और समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन जो ढोलक की सुहावन आवाज है ना वो बड़ी मनमोहक है। लेकिन ये जो गा रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो कहती है कि तुम यही की हो ना, लोकल ही हो। मैं बोला हाँ लोकल ही हूँ, रिश्तेदारी में आया हूँ। कहती इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि ये कौन सी भाषा में गा रहे हैं, ये भाषा तुमको समझ में आ रहा है। मैं बोला नहीं जी, नहीं समझ में आ रहा। तो कहती है कि यहाँ से तुरंत यहाँ से भाग जाओ, ये छलावा है। छलावा जानते हो? मैं बोला नहीं, छलावा तो मैं नहीं जानता हूँ। कहती कहती है कि छलावा वो होते हैं जो किसी को छल से अपने पास बुलाते हैं और उनको मार के खा जाते हैं, उसे छलावा कहते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो किसी अपने का ही वेशभूषा बनाकर और अपने को ही लेके किसी सुनसान जगह पर ले जाके मार देते हैं। लेकिन ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हुआ, ये छलावा है, तुम्हें अपने इन मनमोहक जादुई आवाज में बांध कर अपने तरफ खींच रहे हैं। मैं बोला तो मैडम आप कौन है? तो मैं कहता हूँ कि मैडम आप कौन है? तो कहती है कि मैं भी इन्हीं की तरह हूँ, लेकिन मैं कोई गलत नहीं हूँ, मैं किसी को मारना नहीं चाहती हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। लेकिन अगर गलती से भी ये लोग तुमको देख लिए, अभी देखे नहीं है, अगर देख लिए गलती से भी तुमको, तो तुम आज जिंदा नहीं बचोगे। इन्हीं के साथ तुम भी किसी दिन ढोलक और गाना गाते हुए मिलोगे, और कोई न कोई तुम्हें देखने के लिए आएगा, तुम भी इन्हीं के साथ रह जाओगे, तुम भी एक भूत प्रेत की श्रेणी में चले जाओगे, तुमको मार कर ये सब खा जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। मैं उसकी बात सुनकर इतना डर गया। मैं बोला एक भूत प्रेत वो हैं जो उधर नाच गा रहे हैं, और एक भूत प्रेत तो मेरे सामने खड़ी है, लेकिन उसका चेहरा भूत प्रेत जैसा नहीं था, वो बिल्कुल नॉर्मल जैसी थी, जैसे आम लड़कियां औरतें होती हैं वैसे ही थी। लेकिन वो मुझे सचेत कर रही थी, कहती है कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके तुम भाग जाओ, और तुम अपने उस जहाँ सोए हो ना वहां भी नहीं जाना। अगर गलती से वहां भी चले गए ना तो फिर तुम खींचे चले आओगे, और ना चाहते हुए भी तुम्हें आना पड़ेगा। तो ऐसा करो तुम सीधे अपने घर चले जाओ। मैं अब जब जाने लगता हूँ तब मेरे कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। तब वो औरत कहती है कि क्या हुआ? मैं बोला मैडम मेरे कदम तो आगे ही नहीं जा रहे हैं, लगता है कोई जादू हो गया है। तब कहती है कि तुम उनका प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है, उनका किसी का नज़र तुम्हारे ऊपर पड़ चुकी है और वो तुम्हें जाने नहीं दे रहे हैं। ऐसा करो तुम हाँ मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ चलो। ज्यों ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, त्यों ही मेरे शरीर में ऐसा गनगनाहट हुआ कि जैसे लग रहा था कि कितना हाई वोल्टेज का करंट मुझे लगा हो, और मैं अपना सारा होश खो बैठा। जब मुझे होश आता है सवेरे, तो मैं देखता हूँ कि मैं अपने घर पे हूँ, और घर पे हूँ तो मेरे चारों तरफ मामा मामी मेरे भाई सब लोग खड़ा होके इंतजार कर रहे हैं कि कब मुझे होश आए। और एक झाड़ फूक करने वाले बाबा थे, और वो बाबा झाड़ फूक कर रहे थे, मेरे पास बैठे हुए थे। तब जब मेरी आँख खुलती है तब मैं उनसे पूछता हूँ कि मुझे क्या हुआ, कैसे हुआ। रात की बात तो मैं भूल ही चुका था,
लेकिन जब मेरे गुरुजी जो थे, मेरे मामा-मामी बताते हैं तेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ, तब सारी बात मुझे याद आती है। तब मैं सारी कहानी उन लोगों को बताता हूँ कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे घटना घटी थी। लेकिन मुझे आज तक ये नहीं पता लगा कि वो औरत कौन थी, जो मुझे वहाँ से बचाने के लिए मेरा हाथ पकड़ी थी, या फिर वो भी मुझे मारना चाहती थी। लेकिन अगर मुझे वो मारना चाहती तो मैं यहाँ ज़िंदा नहीं आज कहानी बताने के लिए होता। लेकिन पता नहीं कौन थी, क्या नहीं थी, मुझे आज तक नहीं पता लगा। लेकिन मैं उस दिन के बाद मैं अपने मामा के घर कभी नहीं गया, क्योंकि मुझे अपने मामा के घर अब जाने में डर लगता था, क्योंकि मेरे साथ इतना भयानक घटना घटा था कि मुझे ही पता है कि मैं उस रात कैसे ज़िंदा बचा था। तो अब ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है, आप लोगों तक पहुँच रही है, तो कृपया करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि कहानी आप लोगों को कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, मेरा फेसबुक पेज है रहस्यमयी के नाम पर, उसे भी फॉलो कर लिया करें। तो जय हिंद, जय भारत।